जब भी बात आती है कि हमें कैसे लोग चाहिए, जब बड़े भी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं गुणवान बनो, भाग्यशाली बनो, विद्वान बनो। धनवान वाली बात कोई आशीर्वाद में नहीं वो कहता। भी आ जाएगी। वो आती ज़रूर, लेकिन वो मन में शायद होती होगी, लेकिन आशीर्वाद में नहीं। तो जब बात आती है पढ़ाई की तो सब कहते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं कि अच्छे इंसान बनो, ज़िंदगी को अच्छी तरह जीना भी सीखो। आज के हमारे जो मेहमान हैं अब इस वक्त, बहुत स्वागत मुंबई से श्री प्रजेश ट्रॉट्सकी। आप डायरेक्टर हैं एनटीएस एडुसिस और मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, लाइफ स्ट्रेटजिस्ट हैं। और इन्होंने कार्यक्रम में इस सेक्शन के लिए जो हमें जो विषय भी कहा, इन्होंने कहा कि हम इस पर बात करें, तो वह है फ्रॉम मार्क्स टू लाइफ स्किल्स। बहुत स्वागत, और इसी पर ही बात करेंगे आपसे। तो पहले तो ये बताइए प्रजेश जी, क्या ज़िंदगी में किसी भी छात्र के लिए अंक लाना, मार्क्स लाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं? सबसे पहले तो डीडी नेशनल के सभी क्रू को मेरा धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन दिस शो। खास करके लक्ष्मी मैडम, जिनके से मुझे आने को मिला यहाँ पर। हम तो डीडी नेशनल के साथ विक्रम बेताल से लेके क्या कहते हैं, रामायण महाभारत, हमारे उम्र के बच्चों लोग ने तो यही देखकर यहाँ तक आए। तो हमारे लिए नॉस्टैल्जिक मूवमेंट है, जैसे कि आपके नेशनल चैनल का, रेलवेज़ का आपने बताया। तो कई बातें मार्क्स की आते हैं, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि देखो, मार्क्स वगैरह सब एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। सो एजुकेशन की जब बात करेंगे, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन रोमानियन वर्ड कॉल्ड एज एडुकेशिया। एडुकेशिया का मतलब होता है ड्रॉ आउट, बाहर निकालना, रियर आउट, बाहर निकालना। यानी कि हर बच्चे के अंदर एक काबिलियत होता है। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो एक काबिलियत के साथ आता है। सो इसके लिए हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टेटमेंट है, एवरी बॉर्न चाइल्ड इज़ अ न्यू थॉट ऑफ गॉड। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एन इंडिविजुअल। इसके लिए संस्कृत में भी कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है। एजुकेशन वो होता है जो इंसान को विमुक्त करता है, आज़ाद बनाता है। तो मकसद एजुकेशन का उस बच्चे के कोर कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई कराना और फिर उसको दिशा दिखाना। फिर उसमें फिर मार्क्स आते हैं कि फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आता है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है। जी बिल्कुल। ट्रॉट्सकी साहब, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्योंकि बचपन से, जैसे आज आप जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर युवाओं को अवेलेबल हैं, बचपन में मुझे एक निर्देश मिला था, क्योंकि मैं संस्कृत का भी विद्यार्थी रहा था। तो संजीव, उसमें एक कहावत है, एक संस्कृत के एक श्लोक है कि कहते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थीन पंच लक्षणम। तो आज के समय में एआई भी आ गया है, हम इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लगते हैं। किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस बच्चों को करने चाहिए? क्योंकि अगर इस तरह की एक मूल व्याकरण में अगर हम विद्यार्थी को बांध देते हैं तो उस पर एक दबाव भी पड़ता है कि अल्पाहारी गृह त्यागी, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा। तो इस तरह से क्या वो थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ा सा उसको फ्रीडम हम दे सकते हैं कि अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ ना भी हो तो भी संभवतः आप श्रेष्ठ पर पहुंच सकते हैं? देखो, मैं हमेशा, मतलब जैसे कि अभी एआई है तो हम लोग एनआई कहते हैं, एआई वर्सेस एनआई, नेचुरल इंटेलिजेंस है। तो मैं दो लाइन में कहूँगा कि मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि बाकी के स्किल्स के साथ लाइफ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो दो शब्दों में ऐसा कहते हैं ना कि कबीर जिंदा रख। कबीर का मतलब लीडरशिप। तो लीडरशिप में क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गया। तो कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख। ज़मीर का मतलब होता है वैल्यूज़, कंपैशन, जिसे हम EQ कहते हैं, इमोशनल क्वोशंट कहते हैं, सोशल क्वोशंट कहते हैं। तो कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख। सुल्तान भी अगर बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। तो फ़कीरियत का मतलब ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एडेप्टिबिलिटी। सुल्तान से तुम फ़कीर भी बनो तो एडेप्ट करने को आना चाहिए। एडेप्टिबिलिटी स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में हौसलों के इस तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। तो दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिलियंस। कि लाइफ में हम करियर करते रहेंगे तो चैलेंजेस आते रहेंगे, कुछ अचीव करेंगे, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। सबका जो लाइफलाइन होता है, जो टाइमलाइन होता है, सबका डिफरेंट होता है। बिल्कुल। सो सब लोग को सेम नहीं मिलेगा। जो मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग किया, मेडिसिन किया, तो मैं भी उसी रास्ते, तो सबका अलग अलग होगा। तो रेजिलियंस डेवलप करना, कि फिर से उठकर खड़ा होना, लाइक ए फिनिक्स, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। जी, अब ये जो बात है, जो आप बात कह रहे हैं, ये तो फिर बात आ गई सिस्टम की भी, ये बात आ गई पेरेंट्स की भी, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी भी। क्योंकि देखिए, जो सबसे अच्छा कर रहा है
वो तो सबकी नज़रों में होता है। दिक्कत तो उनकी है ना जो जो बिल्कुल बीच में है या जो बिल्कुल नीचे की तरफ है, उनकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, क्लास में भी नहीं, उनको डांट पड़ेगी, घर पर भी सब कहेंगे तुम यही करते रहते हो, तुम जो करना है वो नहीं करते। तो ये सब तो बच्चों के साथ दिक्कत नहीं है, इसका मतलब दिक्कत तो बड़ों के साथ है। तो हम सब हम जिस पीढ़ी से आ रहे, जहाँ से आ रहे हैं, जी, तो मार्क्स का रेलेवेंस बहुत है बहुत ज़्यादा। बेसिकली क्या होता है ना, अभी देखो जी, इस वक्त में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या मार्क्स है, क्या है, नीट है, जेडब्ल्यू है, सब एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स है, तो हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, डिबेटेबल चीज़ें हैं सब में, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, हर जगह मार्क्स तो है। मार्क्स क्यों आए? क्योंकि हम एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट। जी। टेस्ट का मतलब क्या होता है? एग्ज़ाम ले रहे हैं ना, कि एग्जामिन कर रहे हैं कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें आती है कि नहीं। मैं आपको रोक रहा हूँ इस बात से, जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ना कि सिलेक्शन। हाँ, इट्स लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसको ये चीज़ें आती है कि या नहीं, कुछ या तो प्रोसेस ऑफ क्राइटेरिया। सिलेक्शन ही है ये, बताइए। सिलेक्शन भी नहीं, कैसा होता है कि अभी हमने मार्क्स हटा दिए तो बच्चे करेंगे क्या, मतलब हम कैसा मापदंड, पैरामीटर क्या criteria होगा, of एक selection क्राइटेरिया तो ऑफ रखना सिलेक्शन पड़ेगा। होगा कि भाई ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है कि देखो, हम जब पुराने ज़माने में पढ़ते थे ना, तो वो हिंदी सीखने के लिए पढ़ते थे, लर्नर होते थे हम, क्योंकि हिंदी बोलने आए, मराठी बोलने आए, इंग्लिश बोलने आए, गणित समझ में आया, ताकि हम साइंटिस्ट बन सके कुछ। आज बच्चों को पूछो तुम इंग्लिश, हिंदी, मराठी क्यों पढ़ते हो? एग्जाम में है। मैथ्स एंड साइंस क्यों पढ़ते हो? ये लोग पढ़ाते रहते हैं। टीचर्स को पूछो क्यों पढ़ा रहे हो? पोर्शन में है, सिलेबस में है। तो पोर्शन सिलेबस में इसके लिए नहीं पढ़ाना है उसको, लर्नर, ताकि उसके अंदर का ये स्किल्स। आज हम और आप हिंदी, इंग्लिश जो भी बोल पा रहे हैं, ये हमारे स्कूल लेवल में हम सीखे थे, और मार्क एक जरिया बना। लेकिन क्या हो गया, इतना फोकस मार्क्स पे हो गया कि फिर बच्चे रट्टा मारने लग गए कि मार्क्स 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 मार्क्स। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट है, एक स्कॉलरशिप करके एग्ज़ाम होता है, तो मैं स्कूल में पढ़ाता था, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि कौन सी बच्चे क्लासरूम में अच्छे हैं, जो मैथ्स में अच्छे हैं, उनका नाम बताओ। तो मैंने नाम दे दिया, तो बोलते कौन सी बच्चों का नाम दिया तूने? मैं बोला सर ये सब क्लास में आंसर देते हैं। तो बोले तो फेल होते हैं। तो क्लासरूम में जो बच्चा आंसर दे रहा है वो फेल होता है एग्जाम में, और जो अच्छे मार्क्स लाते हैं 93, 94, वो कभी आंसर ही नहीं देता है। सो एग्जाम का ये तो फिर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि जिसके नंबर कम भी आ रहे हैं वो ये मान के कैसे चलेगा कि वो ज़िंदगी में अच्छा कर लेगा, और जिसके बहुत अच्छे आ रहे हैं वो तो अच्छा करेगा ही, ऐसी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने रास्ता क्या है, हम बच्चों को क्या सिखाएं, बच्चे खुद क्या सीखें, ख़ासतौर से युवा जो आपको सुन रहे हैं, बताइए। देखो, हार्वर्ड का एक सर्वे है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक सर्वे किया 1984 में, लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चों का उन्होंने एक सर्वे किया, जिसमें ये पूछा गया कि ज़िंदगी में तुम्हारे पास कोई लक्ष्य है क्या। 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स, कोई लक्ष्य ही नहीं है। 13% ऐसे बच्चे थे जिनके हाथ में हाफ हार्टेड गोल्स थे जी, और 3% ऐसे थे तो फोकस्ड गोल्स थे। फिर इन सब बच्चों के ऊपर नज़र रखते हुए उन्होंने 10 साल तक इस पूरे सिस्टम को ट्रैक किया। 10 साल तक इन बच्चों को ट्रैक किया। उनकी उम्र 15-16 साल थे, 10 साल तक 26-27 साल के हो गए लोग। तो 10 साल के उन्होंने देखा कि जो बच्चे फोकस्ड गोल वाले थे वही सक्सेसफुल थे और बाकी सब स्ट्रगल कर रहे थे। और उन्होंने एक और चीज़ देखा कि ज़रूरी नहीं है इन बच्चों ने वही लक्ष्य हासिल किया जो उन्होंने 10 साल पहले डाला था। उनके लक्ष्य चेंज होते गए, लेकिन दे वर सक्सेसफुल बिकॉज उनके पास एक लक्ष्य है और लोग फोकस थे। तो मेरा पेरेंट्स बच्चों का एक ही मकसद है कि एक लक्ष्य रखो, उस पर फोकस्ड हो जाओ, अपनी पूरी एनर्जी डालो, ट्राई योर लेवल बेस्ट, फल की चिंता मत कर, कर्म कर। लग गया तो ठीक है, नहीं फिर लक्ष्य चेंज करो, फिर कुछ करो। तो बोलते ना मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कुछ बनने का सपना देखो, चलो ठीक है, लेकिन अगर बनने का सपना नहीं देख तो कुछ करने का सपना देखो, वो करने में तुम बनोगे। सो योर लक्ष्य कैन चेंज, करेक्ट, बट हैव अ फोकस्ड गोल and keep on working on that and try your level best. तो साहब, एक मन में जो मेरी बात जो आ रही है, ऑब्वियसली हम उसी के इर्द गिर्द ही बात कर रहे हैं। जैसे मार्क्स की ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बच्चा जो पहली जमात में गया है, पहली कक्षा से दूसरी में जाएगा, तो उसके मन में स्वतः ही एक बात आ जाएगी कि मुझे क्लास में इतने नंबर लाने हैं, फेल नहीं होना है, भले ही मैं टॉप करूँ ना करूँ। तो एक कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है मन की और दिमाग की कि हमें मार्क्स लाने हैं। उसके बाद जब हायर लेवल पे एग्ज़ाम्स देने होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देने हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, ये एक मुझे लगता है एक इनएविटेबल सिचुएशन है, एक इनएविटेबल कंडीशनिंग है, क्योंकि
मेरे पास 2 लोग ही सबसे ज़्यादा मेरे टच में रहेंगे, मेरे अभिभावक, मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स। लेकिन आज दूरदर्शन के माध्यम से भी आप लाखों लोगों के टच में रहते हैं, किस तरह से आप एक फंडामेंटल मैसेज देंगे? देखो, फंडामेंटल मैसेज हमारा हमेशा यही रहता है कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, माँ बाप को, सभी को, हर बच्चे में जो काबिलियत है ना, उसी को पकड़ कर अगर उसने अपना करियर बनाया तो फिर उसमें मार्क्स की कोई बात ही नहीं होती। जैसे कि मैं खुद बीएससी फिज़िक्स हूँ, लेकिन मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ। आज मैं पब्लिक डोमेन में बात करता हूँ और मेरे कोई बड़े परसेंटेज नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी काबिलियत पे काम किया, पब्लिक स्पीकिंग डोमेन में आया, बात करने हुआ, तो आज मैं वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर हूँ। तो मेरे मार्क्स मेरे लिए काम ही नहीं आए, लेकिन मेरी काबिलियत मुझे काम आ गई। और काबिलियत पे अगर तुम काम करोगे, स्वधर्म जिसे कहते हैं भगवत गीता में, तो उस पर अगर काम करोगे ना, तुम्हारे लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आएगा ना, तो तुम दिल से काम करोगे, बिकॉज तुम तो वही काम कर रहे हो जिसके लिए तुम बने हो। तो अप्स एंड डाउन्स भी आए तो भी यू विल बी सक्सेसफुल। ब्रजेश ट्रोट्स्की जी, आप यहाँ आए और ये बड़े एक अलग से लेकिन बहुत कमाल के विषय पर आपने बातचीत की। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू Thank you so मच।